78वां अध्याय दंतवक्र तथा विदुरथ का वध और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस प्रकार शिशुपाल के दोनों भाई दंतवक्र तथा विदुरथ मारे गए, अब वह वृतांत सुनो। जिस दिन से राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल का वध हुआ, उसी दिन से ये दोनों भाई श्री हरि से बदला लेने का विचार करते थे। अस्तु, जिस समय तक श्री श्याम सुंदर इंद्रप्रस्थ से चलकर द्वारिकापुरी में नहीं पहुंचे थे तथा राजा शाल वहां उपद्रव मचा रहा था, उसी समय वे दोनों भाई भी अपनी सेना लेकर शाल्व की सहायता करने के लिए द्वारिकापुरी में जा पहुंचे। तदुपरांत जब श्री कृष्ण जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने शाल्व को मार डाला, उस समय इसके पहले कि श्री श्याम सुंदर नगर के भीतर जाएं, उन दोनों की सेना ने श्री मुरली मनोहर को घेर लिया। यह देखकर सब यदुवंशी घबरा गए। तब दंतवक्र ने श्री मुरली मनोहर के सामने पहुंचकर कहा कि हे कृष्ण, तुमने मेरे भाई तथा मित्र को मारा है, इसलिए मैं आज उन दोनों का बदला लेने के लिए तुम्हें मारने के बाद सब यदुवंशियों को मार डालूंगा। तुम पहले मेरे ऊपर अपने शस्त्र का प्रहार कर लो, जिससे तुम्हारे मन में यह अभिलाषा शेष न रह जाए। इस प्रकार की बातें कहने के उपरांत जब उसने श्री हरि के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, तब श्री कृष्ण जी ने उसकी गदा तो काट गिराई और अपनी गदा का एक ऐसा प्रहार किया जिसके लगने से उसी क्षण दंतवक्र की मृत्यु हो गई। यह देखकर जब दूसरा भाई विदुरथ ढाल तलवार लेकर युद्ध करने के लिए आया, तो श्री बांके बिहारी ने सुदर्शन चक्र द्वारा उसका भी मस्तक काट गिराया। तब उनकी सेना अपने प्राण बचाकर भाग गई। उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की तथा हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपने अपने द्वारपाल जय विजय का तीनों बार उद्धार करके उन्हें फिर अपना पद प्रदान किया है। उस समय श्री मुरली मनोहर ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा सभी घायल यदुवंशियों को अच्छा कर दिया, फिर सबको साथ लेकर द्वारिका में आए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कुछ समय बाद जब कौरव पांडवों में युद्ध की तैयारी हुई, उस समय बलराम जी ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि मैं यहाँ रहा तो मुझे अपने शिष्य दुर्योधन की सहायता करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए चला जाना चाहिए। यह निश्चय करके बलभद्र जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे भाई, आप तो हस्तिनापुर जाकर जो उचित समझे वह करें, मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आ पहुंचूंगा। यह सुनकर श्री हरि ने बलराम जी को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दे दी। तदुपरांत श्री कृष्ण जी तो कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे, जहां 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत के लिए एकत्र हुई थी, और बलराम जी प्रभा क्षेत्र, सरस्वती, यमुना आदि अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में पहुंच गए। हे परीक्षित, वहां जाकर बलराम जी ने यह देखा कि एक स्थान पर ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे हैं तथा दूसरे स्थान पर वेद व्यास जी का पौराणिक शिष्य रोमहर्षण नामक सूत शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहा है। जब बलराम जी वहां पहुंचे तो सभी ऋषि मुनि उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए, परंतु रोमहर्षण अपनी विद्या के अभिमान के कारण ज्यों का त्यों बैठा रहा। यह देखकर बलभद्र जी ने कहा, भला इस मूर्ख को व्यास गद्दी पर किसने बैठाया है? कथावाचक हरिभक्त तथा ज्ञानी मनुष्य को तो अहंकार से रहित होना चाहिए। यह पुराणों का जानकार होते हुए भी अभिमान से अंधा हो रहा है। जिस प्रकार कलयुग के ब्राह्मण दूसरों को उपदेश देकर स्वयं मर्यादा का पालन नहीं करते, वही दशा इसकी भी है। अतः हम इसका अपराध क्षमा नहीं करेंगे। इतना कहकर बलराम जी ने एक कुशा उठा ली तथा उससे मंत्र पढ़कर सूत की ओर फेंक दिया। उस कुशा के लगते ही रोमहर्षण का मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय शौनक आदि ऋषियों ने बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे बलभद्र जी, यह सूत हमें हरि चरित्र सुनाकर कृतार्थ करता था, अतः आपने उसे व्यास गद्दी पर बैठे हुए मारकर ठीक नहीं किया। हम लोग इस बात को जानते हैं कि आपने अपनी इच्छा से अवतार लिया है,
परंतु यह सूत हमारी आज्ञा अनुसार व्यास गद्दी पर बैठता था, अतः इसे मारने से आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अब आप इसका प्रायश्चित करें, अन्यथा संसार में धर्म की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ऋषियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर बलराम जी ने कहा, हे ऋषियों, मुझसे यह अपराध बन पड़ा है, अतः अब आप ही कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सकूं। रही व्यास गद्दी की बात, सो यदि सूत का कोई पुत्र हो तो आप उसे बुला लीजिए, उसे मैं व्यास गद्दी पर बैठा दूंगा। यह सुनकर ऋषियों ने उत्तर दिया, हे बलराम जी, तीर्थों में स्नान करने से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने रोमहर्षण के पुत्र उग्रशर्मा को वहां बुला लिया। तब बलराम जी ने उसे व्यास गद्दी पर बैठकर ऐसा वरदान दिया जिसके प्रभाव से उसे 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बिना पढ़े ही कंठस्थ हो गए। जब वह व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बाँचने लगा, उस समय ऋषियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर वे बलराम जी से इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से सूत की मृत्यु का दुख तो दूर हुआ, परंतु इलवल नामक दैत्य जो वानर रूप में रहता है, प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या तथा द्वादशी को यहाँ आकर हमारी यज्ञ तथा हवन के कुंडों में रक्त, हड्डी, पीप आदि की वर्षा करता है। उससे हम लोग अत्यंत दुखी रहते हैं, अतः आप दया करके उसका वध कर दें, जिससे सब ऋषि मुनि निर्भय होकर हवन यज्ञ आदि करें। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, अच्छा, हम उस दैत्य को मारकर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। 79वां अध्याय बलराम जी द्वारा इल्वल वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ऋषियों की प्रार्थना पर बलराम जी इल्वल दैत्य को मारने के लिए कई दिनों तक नैमिषारण्य में ठहरे रहे। जब पूर्णिमा आई, उस दिन इल्वल वहां आकर आंधी चलाने लगा तथा रक्त, पीप आदि की वर्षा करने लगा। तदुपरांत जब वह दैत्य वानर वेश बनाए, काले पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए, लाल लाल आंखें निकालकर गरजता हुआ वहां आया, तो बलराम जी को देख अंतर ध्यान हो मलमूत्र बरसाने लगा। यह देखकर श्री बलराम जी ने उसे हल्की नोक पर उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। तदुपरांत उसके मस्तक पर ऐसा मूसल मारा कि वह उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देख ऋषि मुनि प्रसन्न होकर बलराम जी की जय जयकार करने लगे। हे परीक्षित, इल्वल दैत्य को मारकर ऋषियों से विदा मांग श्री बलराम जी गढ़मुक्तेश्वर, गंगा, सरयू, पुष्कर, सोनभद्र, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों में गए। वहां स्नान आदि करने के उपरांत गया, गंगा सागर, सिंघल द्वीप, रामेश्वर, विंध्याचल, श्रीशैल आदि तीर्थों में गए। तत्पश्चात स्वामी कार्तिकेय, अगस्त्य, परशुराम आदि के दर्शन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके ठीक 1 वर्ष बाद हरिद्वार में आ पहुंचे। वहां जब उन्होंने लोगों के मुख से यह समाचार सुना कि कौरव पांडवों में युद्ध हो रहा है, तो वे कुरुक्षेत्र को चल दिए। महाभारत के 18वें दिन जब वे कुरुक्षेत्र में पहुंचे, उस समय भीमसेन तथा दुर्योधन में गदा युद्ध हो रहा था। उन्हें देखते ही 5 पांडवों तथा दुर्योधन ने दंडवत किया। तब वे आशीर्वाद देकर इस प्रकार कहने लगे, हे भाई, बड़े दुख की बात है कि जो श्री श्याम सुंदर के यहाँ रहने पर भी कौरव पांडवों ने लाखों भाई बंधु तथा अन्य लोगों को मार डाला। भीमसेन तथा दुर्योधन बल में एक समान हैं, क्योंकि भीमसेन का तो युद्ध करते समय श्वास नहीं फूलता है और दुर्योधन गदा युद्ध की विद्या का पंडित है। अतः अब इन दोनों को आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए। तब भीमसेन तथा दुर्योधन ने हाथ जोड़कर बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, अब तो बिना युद्ध किए हम लोग किसी प्रकार नहीं मानेंगे। यह सुनकर बलराम जी चुप होकर खड़े रहे। उसी समय भीमसेन ने दुर्योधन की जांग में एक ऐसी गदा मारी जिससे उसकी जांग टूट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भीमसेन ने क्रोध में आकर एक लात उसके सिर में मारी। इस अमानुषी अत्याचार को देखकर बलराम जी को अति क्रोध आया
और मुसल लेकर भीमसेन को मारने दौड़े। वे बोले, रे मूर्ख, तूने गदा युद्ध नियम के विरुद्ध आचरण करके उसके कटी भाग से नीचे जांग में गदा मारी है। दूसरा अपराध यह है कि गिरने पर भी उसके सिर में लात मारी है, जिस पर राजमुकुट सदा विराजमान रहता था, जिसके लिए पृथ्वी के राजा अपना सिर झुकाते थे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी को रोककर उन्हें शांत किया और उस दुर्योधन के अत्याचार तथा भीमसेन की प्रतिज्ञा उन्हें समझाई। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर बलराम जी द्वारिकापुरी लौट आए। फिर वहां से अपनी पत्नी रेवती तथा कुछ यदुवंशियों को साथ लेकर पुनः इस इच्छा से नैमिषारण्य में गए कि ऋषियों को यह दिखाएं कि सूत का वध करने के कारण उन्हें जो ब्रह्म हत्या लगी थी तीर्थ स्नान करने से छूट गई है अथवा नहीं। जब वे नैमिषारण्य में पहुंचे तो शौनकादि ऋषियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा यह बताया कि अब आपकी ब्रह्म हत्या छूट गई है। यह सुनकर बलदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर वहां स्नान दान आदि शुभ कर्म किए। तदुपरांत द्वारिकापुरी में लौट आए। 80वां अध्याय सुदामा की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे शुकदेव जी, श्री हरि के लीला चरित्रों को सुनने से मेरा मन अभी भी नहीं भरा है, अतः आप श्री श्याम सुंदर के कुछ और चरित्र मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, तुम धन्य हो जो श्री नारायण जी के चरणों में इस भांति प्रीति रखते हो। अब हम तुम्हें सुदामा ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं, सुनो। दक्षिण दिशा में द्रविड़ नाम देश में विदर्भ नामक एक नगर था। वहां श्री कृष्ण जी का सहपाठी सुदामा नामक एक दीन दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह इतना दरिद्र था कि उसे कभी भी पेट भरने के लिए पूरा भोजन तथा शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते थे। वह तथा उसकी पत्नी परम संतोषी थे। बिना मांगे ही जो कुछ मिल जाता उसी को खाकर अपना पेट भर लेते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि सुदामा तथा उसकी पत्नी को अपने चारों पुत्रों सहित उपवास करते हुए 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन 2 छोटे बालक भूख से अत्यंत व्याकुल होकर रुदन करने लगे। उस समय सुदामा की पत्नी सुशीला से उनका रोना नहीं देखा गया। तब वह अपने पति से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मैंने यह सुना है कि लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र जी आपके मित्र तथा गुरु भाई हैं, अतः यदि आप उनके पास जाएं तो वे दया करके आपकी दरिद्रता दूर कर देंगे। यह सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तेरा ज्ञान क्यों नष्ट हो गया है जो आज तू ऐसी लालच की बात कर रही है। ब्राह्मण को तो संतोष रखना चाहिए। यदि मैं श्री कृष्ण जी के पास जाऊंगा तो लोग मेरा उपहास करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं बिना भेंट दिए दूसरा भी कुछ नहीं देता है, सो मेरे पास उन्हें भेंट करने के लिए क्या वस्तु है जिसे लेकर मैं वहां जाऊं। यदि उन्होंने दीन दरिद्र जानकर मेरा अनादर किया तब तो डूब मरने की बात होगी। यदि मैंने पूर्व जन्म में किसी को कुछ दिया होता तो इस समय मुझे स्वयं ही मिल जाता। जब मेरे भाग्य में ही नहीं है तो वहां जाकर भी क्या करूंगा। यह सुनकर ब्रह्माणी बोली, हे प्रभु, मैं केवल धन की इच्छा से ही ऐसा नहीं कह रही हूँ। उनके दर्शन भी हो जाएंगे इसलिए मैंने कहा है। रही बात भेंट ले जाने की, सो मैं थोड़ा सा चावल पड़ोसियों से मांग लाई हूँ, उसे लेकर आप चले जाइए। जब कुछ देर विचार करने के उपरांत सुदामा ने द्वारका जाना स्वीकार किया, तब ब्रह्माणी ने अत्यंत प्रसन्न होकर एक पुराने फटे हुए कपड़े में वे थोड़े से चावल बांध दिए। सुदामा उन चावलों की छोटी सी पोटली को काख में दबा लाठी हाथ में ले अपने मन में यह सोचता हुआ चल दिया कि मेरे भाग्य में धन मिलना है ही नहीं, परंतु मैं द्वारिका जाकर श्री श्याम सुंदर के दर्शन करके अपने जन्म को सफल अवश्य कर लूंगा। इसी प्रकार सोच विचार करता हुआ जब सुदामा द्वारिकापुरी में पहुंचा तो उसने देखा कि उस नगरी के सभी भवन रत्नों से जड़े हुए हैं
तथा सब और वैभव एवं आनंद की अपूर्व शोभा छिटक रही है। उसे देखकर सुदामा अपने मन में यह चिंता करने लगा कि कोई मुझे श्री हरि के पास जाने से रोक न दे। श्री कृष्ण जी की यह आज्ञा थी कि ब्राह्मणों को किसी भी समय उनके पास आने से न रोका जाए, इसलिए किसी भी द्वारपाल ने उसे श्री श्याम सुंदर के भवन में भीतर जाने से नहीं रोका। सुदामा 3 ड्योढ़ी पार करके चौथे द्वार पर पहुंचा तो श्री मुरली मनोहर रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। जब द्वारपाल ने उन्हें जाकर यह समाचार दिया कि सुदामा नामक कोई ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया है, तो वे उसी समय खेल छोड़कर नंगे पांव दौड़े चले आए तथा सुदामा को अपने कंठ से लगाकर बड़े प्रेम से भीतर ले गए। फिर वहां अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके पैर की धूली झाड़ने लगे। जब रुक्मणी ने सुदामा के पांव में चुभे हुए कांटों को निकाल दिया, तब श्री हरि ने उसके चरण धोए। तदुपरांत 3600 प्रकार के उत्तमोत्तम भोजन कराई। फिर उन्होंने रुक्मणी आदि 8 पटरानियों को आज्ञा दी कि तुम सब हमारे मित्र सुदामा की सेवा करो। यह सुनकर कोई तो उन पर चंवर डुलाने लगी और कोई पांव दबाने लगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय श्री हरि ने सुदामा का ऐसा स्वागत सत्कार किया, उस समय श्री श्याम सुंदर की सभी पत्नियों तथा यदुवंशी परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में न जाने कितने शुभ कर्म किए थे, जिनके कारण श्री हरि इसकी इतनी सेवा कर रहे हैं। उस समय अंतर्यामी श्री कृष्ण जी इस प्रकार कहने लगे, हे मित्र सुदामा, तुमने बड़ी कृपा की जो आज यहाँ आकर अपने दर्शनों से मुझे कृतार्थ किया। हे भाई, तुम जानते होंगे कि एक बार गुरु की पत्नी ने हम दोनों को लकड़ी लाने के लिए वन में भेजा था। वहां तुमने मुझे लकड़ी न तोड़ने देकर स्वयं ही सब लकड़ी तोड़ी थी। वन में जब वर्षा होने लगी तथा आंधी चलने लगी, उस समय रात्रि होने के कारण हम तुम दोनों रात को वन में ही रह गए थे। तब प्रातः काल होने पर सांदीपन गुरु हमें ढूंढते हुए वन में आ पहुंचे और हमें घर ले जाकर अपनी पत्नी पर बहुत क्रुद्ध हुए। उस समय तुम्हें मेरी सहायता किया करते थे। हे सुदामा, जब हम गुरु के यहाँ से विद्या पढ़कर विदा हुए, उस समय गुरु ने हमें यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें पढ़ी हुई विद्या कभी नहीं भूलेगी। अस्तु, आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांदीपन गुरु के ही दर्शन प्राप्त हुए हों। अब तुम यह बताओ कि भाभी तथा बच्चे तो अच्छी तरह हैं। 81वां अध्याय, सुदामा की श्री कृष्ण जी से विदाई। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुदामा हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। तब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने हंसकर इस प्रकार कहा, हे भाई, तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम हमें वह सौगात दे दो जिसे हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजा है तथा जिसे तुम अभी तक छिपाए हुए हो। यह सुनकर सुदामा ने लज्जित होकर अपने मन में सोचा कि मैं मुट्ठी भर चावल इनको क्या भेंट करूं। यह विचार कर जब वह चावलों की पोटली को छिपाने लगा, उस समय श्री द्वारिकानाथ ने हंसते हुए उस पोटली को सुदामा की काख में से निकालकर खोल लिया तथा उसमें से 2 मुट्ठी चावल खाकर इस प्रकार कहने लगे, हे भाई, भौजाई के भेजे हुए इन चावलों में जो स्वाद है वह अन्यत्र मिलना कठिन है। इतना कहते कर जैसे ही श्री हरि ने तीसरी मुट्ठी भरकर चावल खाना चाहा, वैसे ही रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप 2 लोग तो इस ब्राह्मण को दे चुके, अब तीसरा लोक भी देकर अपने तथा हमारे रहने के लिए भी कोई स्थान छोड़ेंगे अथवा नहीं। यह सुनकर श्री हरि कहने लगे, हे रुक्मणी, यह ब्राह्मण मेरा परम भक्त है तथा सुख दुख को एक जैसा समझता है। अतः यदि मैं इसे अपना शरीर भी दे दूं तो इसकी भक्ति के आगे कुछ नहीं है। यह सुनकर सब लोग श्री हरि तथा सुदामा की प्रशंसा करने लगे। अस्तु, जब एक प्रहर रात्रि बीत गई, तब श्री श्याम सुंदर ने सुदामा को ले जाकर रत्न जड़ित शैया पर शयन कराया।
उस समय रुक्मणी तो उसके चरण दाबती रही तथा श्री कृष्ण जी उनसे बाल्यावस्था की बातें करते रहे। कुछ देर बाद जब सुदामा सो गया तब श्री त्रिलोकीनाथ ने अपने मन में यह विचार किया कि यद्यपि इस ब्राह्मण को धन की अभिलाषा नहीं है, परंतु इसकी पत्नी ने इसी आशा से इसे मेरे पास भेजा है, अतः अब मुझे सुदामा को इतना धन दे देना चाहिए जितना किसी को भी प्राप्त न हो। यह सोचकर श्री हरि ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम सुदामा के नगर में जाकर उसके रहने के लिए ऐसा रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर बना दो जिसके बराबर तीनों लोकों में कोई दूसरा न हो। तत्पश्चात उसमें सभी रिद्धि सिद्धियों को स्थापित कर दो। यह सुनकर विश्वकर्मा ने उसी क्षण सब कार्य संपन्न कर दिया। हे परीक्षित, तीसरे दिन जब सुदामा अपने घर जाने को हुआ उस समय श्री मुरली मनोहर उसे विदा करने के लिए द्वार तक आए तथा अत्यंत स्नेह पूर्वक आंखों में आंसू भरे हुए इस प्रकार कहने लगे, हे मित्र, तुमने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया, सो अब यही कहना है कि तुम मुझे कभी भूल मत जाना। इतना कहकर जब श्री कृष्ण जी उसे दंडवत करके चले तब सुदामा अपने घर की ओर जाते हुए मार्ग में यह विचार करने लगा कि देखो, श्री मुरली मनोहर ने मेरा कितना सम्मान किया। यह अच्छा हुआ जो मैंने उनसे किसी वस्तु की याचना नहीं की। यदि मैं कुछ मांगता हो तो वे दे तो देते, परंतु लोभ ही समझते। मैं तो अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार काट ही लूंगा, परंतु श्री हरि ने मुझे संतोषी समझा, यही मेरे लिए बहुत है। इस प्रकार सोचता विचारता जब वह अपने स्थान पर पहुंचा तो वहां झोपड़ी की जगह रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर बना हुआ देखकर अत्यंत आश्चर्य में रह गया। वहां उसे देखकर सुदामा तो आश्चर्यचकित होकर सोचा कि मैं भूलकर किसी दूसरे स्थान पर तो नहीं आ गया हूँ। हाय, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई? मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने लोभ के वशीभूत हो घर से बाहर निकलकर अपनी स्त्री को भी खो दिया। हे परीक्षित, जिस समय सुदामा बाहर खड़ा हुआ इस प्रकार पूछ रहा था उसी समय उसकी पत्नी सुशीला सखियों तथा दासियों को साथ लिए उसकी आरती करने के लिए द्वार पर स्वयं आ पहुंची तथा अपने पति के चरणों में मस्तक रख हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली, हे स्वामी, आपके पीछे यहाँ विश्वकर्मा आए थे। वे सब पल भर में इस स्थान को बदल गए हैं। यह सब आपके मित्र श्री कृष्ण जी की कृपा है। आप भीतर चलिए। यह सुनकर जब सुदामा भीतर गया तो उसने यह देखा कि वह भवन इंद्रपुरी की भांति सुसज्जित है। उस वैभव को देखकर जब सुदामा का मन उदास हो गया तब उसकी पत्नी ने आश्चर्य में भरकर इस प्रकार पूछा, हे स्वामी, धन मिलने पर लोगों को प्रसन्नता होती है, परंतु आप उदास क्यों हैं? यह सुनकर सुदामा बोला, हे प्रिय, यह धन श्री हरि की जड़ रूप माया है। यह मनुष्य को अपने वशीभूत कर हरि भजन से विमुख बना देती है। मैंने तो श्री मुरली मनोहर से कोई भी वस्तु नहीं मांगी थी, फिर उन्होंने इतना सब कुछ क्यों दिया? तब सुशीला ने उत्तर दिया, हे प्राणेश्वर, आपको तो धन की कोई इच्छा न थी, परंतु श्री वैकुंठनाथ जी ने मेरे मन की अभिलाषा पहचान कर यह सब वैभव प्रदान किया है। अस्तु, आप किसी प्रकार की चिंता न करके श्री हरि का स्मरण कीजिए। यह सुनकर सुदामा ने श्री नारायण जी की इच्छा जानकर धैर्य धारण किया तथा सुख पूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद शरीर त्यागने पर दोनों पति पत्नी मोक्ष को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो, केवल 2 मुट्ठी चावल के बदले श्री हरि ने सुदामा को ऐसा वैभव तथा उत्तम गति दी। 82वां अध्याय श्री कृष्ण जी की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा वृंदावन वासियों से मिलना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक बार सूर्य ग्रहण का अवसर आया तब श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी ने राजा उग्रसेन से यह कहा कि महाराज, सूर्य ग्रह के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा महात्म्य है। इस अवसर पर जो वस्तु वहां दान की जाए उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है।
अतः आप भी वहां चलने की कृपा कीजिए। यह सुनकर यदुवंशियों ने पूछा, हे मुरली मनोहर, उस स्थान का ऐसा महात्म्य क्यों हुआ? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे भाइयों, वह स्थान अत्यंत प्राचीन तथा परम पवित्र है। पहले उसका नाम इसमें मंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारकर वहां रुधिर की नदी बहाई तथा उससे पितरों का तर्पण किया, तभी से वह स्थान कुरुक्षेत्र प्रकट हुआ। वहां ऋषि मुनि परमेश्वर की तपस्या एवं ध्यान करते हैं, इसलिए वहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। यह सुनकर राजा उग्रसेन ने कुरुक्षेत्र चलने की स्वीकृति दे दी। तब श्री श्याम बलराम जी अपने माता पिता राजा उग्रसेन, रुक्मणी आदि स्त्रियों एवं अन्य सब यदुवंशियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र को चल दिए तथा अपने पौत्र अनिरुद्ध और कृतवर्मा नामक यादव को द्वारिकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए। कुछ दिन की यात्रा करने के उपरांत जब सब लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वहां की भीड़भाड़ तथा शोभा को देखकर सब लोगों को अत्यंत आनंद हुआ। श्री हरि ने सर्वप्रथम लोगों को ब्रह्मकुंड के दर्शन कराए, जिसमें से वेद की उत्पत्ति हुई थी। तदुपरांत वहां स्नान आदि करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। हे परीक्षित, कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए अनेक देशों के राजा भी आए थे। वे सब श्री कृष्ण जी के आगमन का समाचार सुनकर उनके दर्शन करने गए। इस प्रकार मिल भेंट करके जब वे लोग विदा हुए, तब राजा भीष्मक एवं नग्नजीत आदि भी जो वहां आए थे, बेटे ले लेकर श्री कृष्ण जी के पास जा पहुंचे। उस समय कुंती ने श्री श्याम सुंदर से इस प्रकार कहा, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे भाइयों के ऊपर दुर्योधन ने बहुत अत्याचार किए, परंतु तुमने उनकी कोई सुधि नहीं ली, इसका मुझे बड़ा सोच है। यह सुनकर श्री हरि ने उत्तर दिया, हे बुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। श्री हरि जो चाहते हैं वही होता है, परंतु अब मैं हर समय उन अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। यह सुनकर कुंती ने अपने मन में धैर्य धारण किया। हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर जिस स्थान पर ठहरे थे, वहां से 3 कोस की दूरी पर नंद, यशोदा तथा अन्य ब्रजवासी भी अपने डेरे लगाए टिके हुए थे। जब उन्होंने यह सुना कि वृंदावन बिहारी अपने कुटुंब सहित यहाँ स्नान करने को आए हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर उनके दर्शनों की इच्छा करके वहां आए। हे परीक्षित, जिस समय यशोदा ने श्री हरि को सामने से आते हुए देखा, उस समय वह अपना जन्म सफल जानकर उनसे मिलने के लिए दौड़ चली। यह देखकर श्री हरि भी दौड़ते हुए उनके चरणों में जा गिरे। तब यशोदा जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया तथा आंसू पोंछकर बहुत प्यार किया। तदुपरांत श्री श्याम सुंदर नंदराय जी के चरणों पर गिर पड़े। यह देखकर उन्होंने श्री हरि को गोद में उठा लिया तथा अपना आशीर्वाद दिया। फिर गोप ग्वालों से भेंट करके जब वे गोपियों के पास पहुंचे, उस समय श्री राधिका जी ही उन्हें देखते ही व्याकुल हो उठी। यह देखकर ललिता आदि सखियों ने जब धैर्य बंधाया, तब उन्होंने चैतन्य होकर घूंघट काढ़ लिया। इसके अनंतर वासुदेव जी ने नंद जी के गले मिलकर उनकी बहुत स्तुति की तथा सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी। जब श्री कृष्ण जी, बलराम, वासुदेव जी सब ब्रजवासियों ने मिल भेंट चुके, तब राजा उग्रसेन सब लोगों को डेरे के भीतर ले गए। वहां देवकी तथा रोहिणी ने यशोदा जी से भेंट करके उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, हे नंदरानी, यदि हम आपकी जन्म भर सेवा करें तो भी उर नहीं हो सकती हैं। यदि आपकी कृपा से श्याम बलराम के प्राण न बचे होते तो हम लोगों का दुख नहीं छूटता। यह सुनकर यशोदा जी ने उत्तर दिया, हे बहन, इन दोनों पुत्रों ने अपने बाल चरित्र दिखाकर मुझे जो आनंद दिया, वैसा आनंद किसी को स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। श्री हरि ने सभी ब्रजवासियों का स्वागत सत्कार करके उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता।
इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब सब लोग भोजन आदि से निवृत्त हुए उस समय श्री श्याम सुंदर ने नंद जी से इस प्रकार कहा, हे बाबा, मेरी भक्ति करने वाले मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं। आप लोगों ने तो अपना तन मन धन सर्वस्व ही मेरे ऊपर न्यौछावर करके मुझसे प्रेम किया है, अतः आपके समान भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार नंद यशोदा को समझाकर जब वे गोपियों के पास गए उस समय एक गोपी ने इस प्रकार कहा, हे बांकी बिहारी, भला यह तो बताओ कि तुम्हें कभी हमारी भी याद आती है अथवा नहीं। तुम्हारे वियोग में हमारा एक एक पल युग के समान बीता है। जैसी कठोरता तुमने धारण की वैसी किसी ने भी न की होगी। तुम्हारे जैसा निर्मोही संसार में और कोई न होगा। अब तुम्हें वे दिन याद नहीं रहे जब तुम हमारे दधी माखन को चुराकर खाया करते थे तथा रासलीला करके सुख देते थे। अब तो तुम 16 सहस्त्र 108 रानियों को पाकर हमारी याद बिल्कुल ही भुला बैठे हो। ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, है गोपियों, तुम्हारे साथ रहकर मैंने जो आनंद प्राप्त किया वह तीनों लोकों में कहीं नहीं मिल सकता। यदि अंतः दृष्टि से देखो तो मैं तुमसे एक क्षण को भी अलग नहीं रहता। तब एक अन्य गोपी ने कहा, हे प्रभु, जिस समय उद्धव ने वृंदावन आकर हमें ज्ञान का उपदेश किया था उस समय वह अच्छा मालूम नहीं हुआ था, परंतु अब उस ज्ञान के गुण को हमने पहचाना है। केवल तुम्हारा ही ध्यान धरते रहने के कारण अब हम तुम्हें अपने से पृथक नहीं समझती। तुम कृपा करके हमें यही वरदान दो कि हमारे हृदय में सदैव आपकी प्रीति एवं भक्ति बनी रहे। यह सुनकर श्री हरि सबको इच्छित वरदान देकर अपने स्थान पर लौट आए। 83वां अध्याय द्रौपदी तथा रुक्मणी आदि का वार्तालाप। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्रौपदी तथा रुक्मणी ने परस्पर जिस प्रकार बातें की अब वह कथा सुनो। एक दिन कौरव पांडवों की स्त्रियां तथा श्री कृष्ण चंद्र जी की रानियां एकत्र बैठी हुई वार्तालाप कर रही थी। उस समय सब अपने अपने विवाह की चर्चा करने लगी। रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि सब स्त्रियां जब अपने विवाह का वर्णन कर चुकी तब द्रौपदी ने अपने विवाह की चर्चा करते हुए यह कहा, हे प्यारियों, मेरे पिता ने स्वयंवर रचाकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जो व्यक्ति तेल की कढ़ाई में परछाई देखकर मत्स्य को बेद देगा मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। अस्तु, जब स्वयंवर के समय बहुत से राजा आए तथा दुर्योधन, जरासंध आदि सभी पराजित होकर लज्जित हुए, उस समय श्री अर्जुन ने उस प्रण को पूरा किया। तब मैंने उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य राजा प्रसन्न हुए, परंतु दुर्योधन ने 5 पांडवों से युद्ध किया, सो वे सब भी हार गए। तदुपरांत जब अर्जुन मुझे लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता से दूर से ही कहा, हे माता, हम तुम्हारे लिए एक वस्तु लाए हैं। उस समय कोई खाने की वस्तु समझकर माता कुंती ने यह उत्तर दिया कि तुम 5 भाई उसे आपस में बांट लो। यह सुनकर 5 भाइयों ने मुझसे विवाह किया। हे परीक्षित, द्रौपदी के मुख से यह बात सुनकर रुक्मणी आदि उसकी प्रशंसा करने लगी। एक दिन श्री कृष्ण जी की सभा में युधिष्ठिर आदि पांडव तथा यदुवंशी आदि अन्य राजा बैठे हुए थे। उसी समय श्री हरि के दर्शन के लिए वहां नारद, वेदव्यास, विश्वामित्र, च्यवन, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, अगस्त्य तथा पाराशर आदि अनेक ऋषि मुनि आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री मुरली मनोहर ने सब राजाओं सहित उठकर दंडवत किया तथा सबको श्रेष्ठ आसनों पर बैठाकर यथाविधि पूजन का चरण धोकर चरणामृत लिया। 84वां अध्याय वासुदेव जी का यज्ञ करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्री मुरली मनोहर ऋषि मुनियों की पूजा स्तुति आदि कर चुके तब उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से इस प्रकार कहा कि हमारे भाग्य धन्य हैं।
जो आज इतने महात्माओं ने यहाँ स्वयं पधार कर हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है। संतों के दर्शन तीर्थ स्थान तथा देव दर्शनों से भी अधिक उत्तम है। संतों को साक्षात परमेश्वर का स्वरूप समझना चाहिए। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिभुवनपति, आप जितनी प्रशंसा कर रहे हैं उसके योग्य हम नहीं हैं। आपने संसारी जीवों को उपदेश करने के लिए ही हमारी इतनी महिमा प्रतिष्ठा की है। हमारा कल्याण तो इसी में है कि हम हर समय आपका ही ध्यान धरते रहें। हे महाप्रभु, आपके भेद को कोई नहीं पा सकता। आप हरि भक्तों को सुख देने तथा अधर्मियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही बारंबार अवतार लेते हैं। हे जगदीश्वर, हम तो आपकी यही कृपा चाहते हैं कि हमारे हृदय में आठों प्रहर आपके श्री चरणों का ध्यान बना रहे। हे परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके जब ऋषि मुनि अपने आश्रम को लौटने के लिए तैयार हुए, उस समय वासुदेव जी ने खड़े होकर उनसे इस प्रकार कहा, हे महर्षियों, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मैं भवसागर से पार उतर जाऊं। उस समय वासुदेव जी की बात सुनकर नारद जी को हंसी आ गई। वे ऋषियों से बोले, हे महात्माओं, देखो श्री हरि की माया कैसी प्रबल है कि उसने वासुदेव जी को भी अपने वश में कर रखा है। तभी तो ये साक्षात परब्रह्मा को अपना पुत्र जानकर हम लोगों से मुक्ति का मार्ग पूछ रहे हैं। ऋषियों से इतना कहकर नारद जी ने वासुदेव जी से कहा, हे वासुदेव जी, अभी तुम्हारे सामने सब ऋषि मुनियों ने श्री कृष्ण चंद्र जी की स्तुति की, इतने पर भी तुम इन्हें नहीं पहचान सके। हाँ, इसमें आश्चर्य की भी कोई बात इसलिए नहीं है कि बड़े बड़े देवता भी इनकी माया के भेद को नहीं जान पाते हैं, फिर तुम्हारी क्या गिनती है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम कुरुक्षेत्र में विधि पूर्वक यज्ञ करके उसका फल श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दो। इससे तुम्हारा ज्ञान दूर हो जाएगा तथा तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर वासुदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, जब आपने उपाय बताया है तो इतनी कृपा और कीजिए कि आप सब यहीं ठहरकर मेरा यज्ञ पूर्ण करा दें। यह सुनकर जब सब ऋषियों ने स्वीकृति दे दी, तब नारद जी ने कहा, हे वासुदेव जी, तुम सोम यज्ञ की तैयारी करो। हे परीक्षित, नारद जी के आज्ञा अनुसार वासुदेव ने यज्ञ की सब तैयारियां की तथा शुभ मुहूर्त में यज्ञ आरंभ किया। वहां जितने राजा तथा यदुवंशी आदि आए हुए थे, उन सभी ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित यज्ञ की टहल की। जब नारद आदि ऋषियों को वर्ण करके वासुदेव ने आहुति डालना आरंभ किया, उस समय सब देवता प्रत्यक्ष रूप धरकर अपना अपना भाग लेने लगे। गंधर्वों ने गीत गाए तथा देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो वासुदेव जी ने ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत दान दिया। यज्ञ करने वाले ऋषियों को पीतांबर, स्वर्ण, गौरत्न आदि वस्तुएं भेंट की। सब ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत श्री मुरली मनोहर ने कौरवों, पांडवों तथा अन्य राजाओं को भी वस्त्र आभूषण आदि देकर सम्मान सहित विदा किया। नंद जी सब ब्रजवासियों सहित 4 महीने तक वहीं रहे। वासुदेव जी ने उनका प्रतिदिन अधिकाधिक स्वागत सत्कार किया तथा श्री श्याम बलराम ने प्रेम पूर्वक सेवा की। इस प्रकार 4 महीने तक कुरुक्षेत्र में रहने के बाद जब राजा उग्रसेन ने द्वारिकापुरी जाने की तैयारी की, उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर नंद यशोदा से इस प्रकार कहा, हे माता पिता, यद्यपि आपसे एक क्षण भी अलग रहने को जी नहीं चाहता, परंतु लाचार होकर यह प्रार्थना करता हूँ कि अब आप भी वृंदावन पहुंचकर गायों की सुधि लीजिए। यह सुनकर नंद यशोदा व्याकुल होकर
पृथ्वी पर गिर पड़े तथा गोपी ग्वाल व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगे, हे नंदलाल, हम तुम्हें छोड़कर वृंदावन नहीं जाएंगे, तुम हमें भी अपने साथ द्वारिका ले चलो। इस प्रकार श्री बांके बिहारी ने जब सब लोगों को अत्यंत व्याकुल देखा, तब उन्होंने अपनी माया से उनका मन ऐसा फेर दिया कि वे वृंदावन जाने को तैयार हो गए। तब श्री हरि ने सब छोटे बड़ों को वस्त्राभूषण रत्नादि देकर विदा किया।